जेकर तुहानू खंघ, जुकाम ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल। कोरोना काल में पत्रकार लगातार फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं। वो तमाम तरह की सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अहम जानकारियां लोगों के साथ साझा कर रहे हैं और ग्राउंड पर उतरकर तमाम व्यवस्थाओं को खुद अपनी आंखों से देखकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत दी है और इस राहत का ऐलान करते हुए उन्होंने एक बड़ा पैकेज इनके लिए जारी किया है। पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। हम आपको जानकारी दे दें कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने देखा है कि जनता तक सही जानकारियां पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते हुए कई पत्रकार साथी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कुछ का दुखद निधन भी हुआ है। उनकी कर्तव्य निष्ठा से हम अभिभूत हैं और इस बुरे दौर में खबरों की कवरेज के दौरान उन पर जो बीत रही है उससे हम आहत भी हैं। सीएम ने कहा कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के सभी मीडिया कर्मी जो भी अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, उनका और उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोरोना बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ेगी, उनका पूरा इलाज करवाएगी। तो शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद सूबे के जितने भी पत्रकार हैं उनमें खुशी की लहर और उन्हें राहत भी है कि उनके अलावा उनके परिवार वालों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस कवरेज के दौरान वो या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना संक्रमित होता है तो राज्य सरकार उनकी मदद के लिए आगे खड़ी है और पूरा इलाज फ्री में करवाया जाएगा, यानी कि जो भी खर्चा आएगा वो राज्य सरकार निर्वहन करेगी। तो सीएम शिवराज के इस ऐलान का और उनकी इस सौगात का सूबे के पत्रकारों ने स्वागत किया है। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANB न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की आज 8वीं किस्त जारी की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के किसान पहली बार किसान निधि सम्मान का लाभ प्राप्त कर सके हैं। किसान निधि सम्मान के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर के चिंता भी जाहिर की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग कोरोना की वजह से अपनों को खो रहे हैं वो दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महसूस किया है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान को तेजी लाने की गति देने की बात भी कही है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर
जो वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोग वहां पर जाएं, वहां मुफ्त पर वैक्सीनेशन के तहत टीकाकरण अभियान जो चल रहा है वहां पर लोग टीका ज्यादा से ज्यादा लगवाएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों के दर्द को हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत अफवाह भी फैला रहे हैं, इसलिए उन अफवाहों पर ध्यान न दें और बढ़ चढ़ करके लोग टीकाकरण में भाग लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के बाद, टीकाकरण होने के बाद उसमें लोगों को वैक्सीनेशन जब हो जाता है तो उसके बाद कोरोना से राहत मिलती है। म्यूटेंट, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के म्यूटेंट बदल रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीके के कोरोना वायरस के लक्षण जो प्राप्त हो रहे हैं उनको लेकर के वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न कभी हारा है, न भारतवासी कभी हारेंगे। कोरोना को एक बार फिर से हम हराएंगे और भारतवासी, भारत भी इस कोरोना पर जीत पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट करण मेहरा के साथ मैं योगेश पांडे, ANB न्यूज। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को परेशानी होने लगी है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता ये साफ तौर पे कह रही है कि कोरोना काल के बाद अब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बहुत असर पड़ता है, हमारी जेब पे भी बहुत असर पड़ता है। पहले हम 10,000 का डलवाते थे महीने का, अब वही 15,000 के आसपास चला गया क्योंकि रेट्स की वजह से। तो मतलब एक फैमिली मैन होता, अगर सीट पे हमें लगता है PM की सीट पे अगर फैमिली मैन होता तो थोड़ा सा वो देखता, फैमिलीज की हेल्प करते। बट इस वक्त जैसे वो नहीं सोच रहे, फैमिलीज के बारे में नहीं सोच रहे, तो इट्स रॉन्ग ना। पहले जब 65 था पेट्रोल तो वो कहते थे कि 65 महंगा है जब कांग्रेस के टाइम पे था, अब 100 हो गया। 100 के टाइम पे कोई कुछ नहीं कह रहा। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शुक्रवार को फिर बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र के कई शहरों में पहले ही पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पार कर गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान 18 दिनों तक कीमतों की समीक्षा नहीं की और 4 मई से समीक्षा के दौरान शुरू कर दिया गया। आज बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल अब 92.34 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 82.95 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि एक तरफ तो आम जनता जो है वो कोरोना काल से परेशान है, पूरा देश जो है वो कोरोना से परेशान है, वहीं अब महंगाई ने आम जनता को फिर से एक बार मार झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। एक और जहां डॉक्टर कोरोना काल में लोगों के मसीहा बने हुए हैं, तो वहीं हॉस्पिटल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। दरअसल बिहार के PMCH हॉस्पिटल से एक वीडियो सामने आया है। पैसा से ब्लड देते हैं लोग, यहाँ पर बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल भीड़ पीटे रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। पैसा देते देते हम लोग बिका गए, हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने का। हम गरीब आदमी है साहब, अब जहर खा के मर जाए यही तभी प्रशासन जाएगी। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ की कोई सब व्यवस्था इन लोग के प्रति किसी पे मर्जी नहीं है। इंसानियत नाम का चीज नहीं बचा यहाँ पे। PMCH में भर्ती एक महिला के परिजनों से 15 यूनिट खून के बदले में यहाँ के कर्मचारी और दलालों ने 60,000 रुपए लिए और जब पैसे खत्म हो गए तो फिर खून देना बंद कर दिए, जिससे मरीज के परिजन दुखी होकर वीडियो बनाकर जारी किया और मामले का शिकायत की। वहीं जब एक गैर सरकारी संगठन ने 3 डोनर भेजकर जांच कराया तो पता चला कि खून बेचने वालों ने बिना उसकी जांच किए सभी रक्त बेचते थे। वहीं पीड़ित ने बताया था कि अब तक वे 22 से 25 यूनिट खून ले चुके हैं, जिसमें कुछ रिश्तेदार और घर वालों ने डोनेट किया, बाकी सब दलाल से खरीदे। कर्मचारी के तरफ से बताए गए गुड्डी नाम के दलाल के मोबाइल नंबर पर बात होती थी। शुरुआत में पैसे लेने के बाद जब गुड्डी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कही तो उसने शशिकांत नामक व्यक्ति के नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवाए। साथ ही पीड़ित ने आरोप लगाया कि काउंटर पर मौजूद कर्मचारी ही जरूरतमंदों को दलाल के पास भेजते हैं और फिर दलाल पीड़ितों से सौदा कर खून बेचते हैं। वहीं आपको बता दें बिहार में भी कोरोना का हाल बुरा है, जिससे बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। अब इसे 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज।
देश के अंदर कोरोना की जो लहर है वो बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाकर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहीं ना कहीं अब वो रफ्तार जो है, जो कोरोना की रफ्तार थी जिसको भयावह माना जा रहा था दूसरी लहर को, वो कहीं ना कहीं अब रुकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो चेन थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसमें विफल साबित हो रही थी। मगर अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के हौसले जरूर बढ़े हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर 8,500 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। मगर मरने वाले की बात करें तो मरने वालों की संख्या भी 300 से अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की रणनीति किस तरीके की होगी तीसरी लहर को रोकने के लिए और दूसरी लहर को पार करने के लिए किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। मगर दिल्ली सरकार साफ करती हुई नजर आ रही है कि वो दिल्ली दूसरी लहर को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जनता से ये भी कहा जा रहा है कि वो थोड़ा संयम रखे, क्योंकि अभी जो कोरोना की रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगा है, मगर वो पूरी तरह से गाड़ी रुकी नहीं है और उसको रोकने के लिए जनता का बिल्कुल सही चाहिए होगा। मगर जिस तरीके से बात करें लॉकडाउन की, शायद 1 और 2 या लॉकडाउन बढ़ाए जा सकते हैं और जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है लगभग 8,500 आ चुकी है दिल्ली के अंदर, उसको और ज्यादा कम करना होगा। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, मगर दिल्ली सरकार अभी भी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वो हैं और लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो परिवारों की मदद करने की बात हो या फिर जिनके घर में कोई कमाने वाला था जो कोरोना से मरा है वो उसकी मदद करने के लिए हो या फिर बुजुर्गों की मदद करने के लिए हो। दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार किस तरीके की रणनीति बना सकती है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार की ऐसी कोई भी रणनीति नजर नहीं आ रही है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको रोका जा सके, या फिर कहे जो कोरोना से मरने वाले जो परिवार हैं या फिर लोग मरे हैं उनके लिए, परिवारों के लिए किस तरीके की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मगर दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने 2 महीने का राशन जरूर मुहैया कराने के लिए बात की गई थी, मगर अभी तक वो राशन कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से जनता अभी भी परेशान है। मगर दिल्ली सरकार की जो कोशिश है वो कितनी कारगर होंगी और तीसरी लहर को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की कितनी बड़ी कह सकते हैं कोशिशें होंगी वो जरूर देखना होगा। मगर आने वाले समय के अंदर तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञों ने बिल्कुल कह दिया गया है कि बच्चों के लिए घातक हो सकती है, मगर देखना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तालमेल नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। मगर दिल्ली सरकार अभी भी स्पष्ट है और कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन का टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, मगर अभी भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं है जिसका खामियाजा अभी भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। मगर आने वाले समय के अंदर क्या तीसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास क्या कोई रणनीति है या फिर सिर्फ हवा में ही दावे किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज, दिल्ली। नवी मुंबई की तलोजा जेल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इसका खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद ने किया है। शकील अहमद द्वारा निकाली गई आरटीआई के अनुसार नवी मुंबई के तलोजा जेल में करीब 2100 लोगों को रखने की क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद इस समय करीब 3000 से ज्यादा कैदी वहां मौजूद है, जिसमें करीब सैकड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन कैदी हैं। आरोप नहीं है, सत्यता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जो है जिस तरह से फैल रही है उसी तरह से निश्चित तौर पे जेल में भी फैल रही है। लेकिन जो तलोजा जेल के जेलर हैं कौस्तुभ को लेकर वो जो कहीं ना कहीं आरोपियों के जो टेस्ट है वो टेस्ट कराने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि कई आरोपियों का वहाँ से पत्र आया हुआ है, कई आरोपियों ने आरोप लगाया हुआ है कि हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट है, हमें बीमारियां हैं, लेकिन जो है कोरोना टेस्ट के नाम पे जेलर साहब कोई टेस्ट होने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर टेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जेलर है उनकी छवि खराब होती है। जैसा कि अभी रिसेंटली ही 30 अप्रैल के दिन एक जो विशाल दसरी नाम का एक अंडर ट्रायल एक्यूज था, उसकी जो है कोरोना पॉजिटिव से जोसेफ हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके बाद आप देखेंगे जो एल्गार परिषद के एक एक्यूज्ड है हैनी बाबू, उनकी फैमिली काफ़ी दिन से उनकी आँख की तकलीफ थी, उसको लेके शिकायत कर रही थी कि हमको तुरंत इलाज होना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, जबकि वैक्सीनेशन कुछ ही लोगों का किया गया है। शकील अहमद का कहना है कि नवी मुंबई के तलोजा जेल में जब वहां कार्यरत तमाम 110 अधिकारियों का कोरोना जांच किया गया, इस दौरान करीब 45 कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे वहां उपस्थित तमाम कैदियों को भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। लिहाजन इसको लेकर शकील अहमद ने देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर
तलोजा जेल में तत्काल प्रभाव से सैनिटाइजेशन और तमाम तरह की सुविधा मुहैया करवाने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। की नमाज लोगों ने घर में पढ़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर काजी ने ऐलान किया था कि आप लोग ईद की नमाज अपने घर में पढ़ें। लोगों ने अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी, एक दूसरे को बधाई दी। गले मिलकर नहीं, सिर्फ हाथ मिला के एक दूसरे को लोगों ने बधाई दी। साल भर का त्योहार ईद उल फित्र का लोगों ने अच्छे से मनाया, मगर एक अफसोस रहा कि लोग ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ पाए। सुबह से ही पुलिस का पहरा ईदगाह पे रहा। अधिकारी साहब का आर्डर आ गया था, उन्हीं के आर्डर का पालन करते हुए हम लोगों ने ऐलान कर दिया कि लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और भीड़ न लगाएं। सब लोग ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ें। पढ़ने के बाद सब एक दूसरे के घर में बधाई, ईद की मुबारकबाद पेश करने के लिए गए, बधाई दे रहे हैं। बाकी सब आपस में मिल रहे हैं, जो गले नहीं मिल रहे हैं बल्कि एक दूसरे से दूर से सलाम दुआ कर रहे हैं। बस यही है, इसी वजह से कोरोना का लिहाज रखते हुए। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद आरिफ, इमाम जामा मस्जिद पुरखास। ऐमान अहमद, एनबी न्यूज, कौशाम्बी। इस समय मैं मौजूद हूँ अयोध्या धर्मनगरी में, जहाँ पर बस स्टॉप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के चलते यहाँ पर यात्रियों का सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ रहती थी। कहीं भी लोगों को जाना होता था तो यहाँ पर आकर के बस के माध्यम से अपनी यात्रा करते लेते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मैं पूरी कोशिश करूंगा दिखाने के लिए कि यहाँ पर जिस तरीके से एकदम पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर यात्रियों की भीड़ रहती थी, लेकिन जिसको बहुत ही आवश्यक जरूरी है वो ही घर से निकल रहा है। कोरोना काल में अपना जीवन खतरे में नहीं डालना चाह रहा है। जब हम यहाँ बात किया तो कि एक बस पे कितने यात्री एक साथ में यात्रा कर रहे हैं, तो बताया गया कि बस पर 25 से 30 लोग यात्रा कर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। ये जो जगह है यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ रहती थी, लेकिन कोरोना काल के चलते पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी जकड़ में ले रखा है। इसी के चलते हरियाणा के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। संस्थान बंद हैं, धार्मिक स्थान बंद हैं। लेकिन ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर जो लोग साधु संत सड़कों पर बैठे हुए हैं, रोजाना दान की आस लगाकर यहाँ आते हैं, ऐसी स्थिति में ये लोग कहाँ जाएं? इन लोगों के पास आधार कार्ड भी है, यूं कहें तो वोटर कार्ड भी हैं। सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका ये लोग निभाते हैं। लेकिन जहां तक कोविड-19 के चलते कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण की अगर बात हो, इन लोगों के लिए कोई भी ऐसी बड़ी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। इन लोगों के पास आधार कार्ड है तो मोबाइल नंबर नहीं है, अगर मोबाइल है तो आधार कार्ड नहीं है। इनकी सबसे बड़ी ये शिकायत है कि ये चीजें ना होने के बाद इनको कोरोना का टीका लगाए तो लगाया कैसे जाए। खाने की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन बार बार इन लोगों को रास्ते पर बैठे हुए उठाकर डंडा दिखाकर भगा देते हैं। इन साधु संतों का कहना है कि प्रशासन की ये सख्ती उन्हें रास नहीं आ रही है। 2 टाइम का खाना मिलना तो दूर, कई लोगों को तो 1 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है। कारण है कि जो
दान के क्षेत्र थे, अन्न क्षेत्र थे, उनको सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है और इनकी रोजी रोटी तो सिर्फ दान से चलती थी। अब ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? हमको यहाँ 22 साल हो गए, कुरुक्षेत्र में 22 साल 22 साल हो गए। हमने वो तकलीफ, पहले इतना अच्छा था, हम लोग अंदर रहते थे, हम लोग को बाहर भगाए पुलिस वाले लोगों ने। इसका कोरोना का टीका लगाया है जिससे बचाव हो सके? जब आप मेरी पूरी बात सुनो, 22 साल हो गया, यहाँ रिश्वतखोरी नहीं होता था, अब रिश्वतखोरी इतना होने लगा। आधार कार्ड अभी तक नहीं बना हमारा आधार कार्ड, अब बनाने वाले 2-2 हजार 5-5 हजार देके आधार कार्ड बना है, टेंशन ले रहे हैं, हम लोग पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से ANB न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह गिल। मथुरा जनपद में जिस समय कोरोना वायरस पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है, वहीं व्यापारियों के द्वारा सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, उसके बाद भी न व्यापारियों के द्वारा अपनी अपनी दुकानें खोली जा रही हैं और खुलेआम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा एक आज बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं करीब 2 दर्जन करीब लोगों के चालान भी किए गए हैं और दुकानदारों में इससे हड़कंप मच गया था और दुकान बंद कर करके व्यापारी अपने घर चले गए, क्योंकि पूरे देश में इस समय कोरोना वायरस पूरे पैर पसार चुका है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनको व्यापारियों के द्वारा उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, मगर उसके बाद भी व्यापारी समझने को तैयार नहीं है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना क्षेत्र के रजेला गांव में ईंट भट्टे पर एक युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि ईंट भट्टे पर सुबह शौच के लिए गांव के लोग जा रहे थे, तो भी देखा कि भट्टे के पास एक युवक का शव मृत पड़ा हुआ। जैसे ही लोग और करीब पहुंचे तो गांव के यही सुकरू बिंद के रूप में मृतक की पहचान हुई। इसकी जानकारी जैसे परिजनों को हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। वही ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। वही परिजनों का यह भी आरोप है कि कल रात में हमारे बेटे को कुछ लोग बुला कर ले गए, तभी से मेरा बेटा लापता है, घर नहीं आया। वही परिजनों का ये भी आरोप है कई पुरानी रंजिश को लेकर हमारे बेटे को हत्या तो नहीं की गई। वही पुलिस का ये भी कहना है कि जैसे भी तहरीर मिलती है मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द खुलासा की जाएगी। जी बताएं, एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है सुकरू सनाब विश्वनाथ बिंद, ये हैं जो बता रहे हैं लोग। शाम को यहाँ 3-4 लोग आए थे और सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में उनके द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर दी जाएगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी तक जो है जांच चल रही है, घटना क्यों घटी है, इसका क्या कारण है। कहाँ डेड बॉडी मिली है सर? भट्टे के पास। तो ये क्या रात से ही लापता था क्या? घर से आया था रात से, जो अभी तक पता चला है, जो बता रहे हैं कि इसको घर से कुछ लोग बुला के लाए। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है। थैंक यू सो मच। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन लगाया है और कड़े प्रतिबंध के साथ मनपा और पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन मुंबई के अंधेरी इलाके में शादी विवाह में जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शादी समारोह में 20 से 25 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि यहाँ सैकड़ों लोग शादी समारोह में कई घंटे तक जो है शिरकत किए हैं। अब ऐसे में यहाँ अगर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं अगर उत्तर मुंबई के कांदीवली लोखंडवाले की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया और वहां पर शादी समारोह चल रही है। बीजेपी की नगर सेविका द्वारा ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, लेकिन आज यहां पर वैक्सीन नहीं है, जिसके लिए दूर दराज से आए लोग वापस जा रहे हैं और वहीं उस वैक्सीनेशन सेंटर में शादी रचाई जा रही है। अब ऐसे में अगर यहाँ संक्रमण फैलता है और जब वैक्सीनेशन शुरू होते हैं तो हालात किस तरह होंगे, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। लगातार जहां मरने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संवेदनशील इलाके हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन और जनता की लापरवाही महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। ANB न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह।
आज ईद का त्योहार है और जो ईद का त्योहार जो होता है मुस्लिम समुदाय है जो देश और विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही आज ईद के त्योहार पर हमारे कस्बा प्रधान है जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने कोविड-19 का विशेष ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस के तहत नमाज अदा की और साथ ही उन लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि हमारे देश में अमन और शांति रहे और ये जो रोग फैला हुआ है ये हमारे देश से भाग जाए और हमारे जो देश के जो नागरिक है वह स्वस्थ रहें और आराम से स्वच्छ रहें। और साथ ही इस दौरान वृद्धा चौकी इंचार्ज दयाशंकर जी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5, 6-6 फीट दूर बैठ करके ईदगाह बिरधाम में हमारे द्वारा नमाज अदा कराई गई और इसमें कोविड-19 का जो वबा फैली हुई है, जो रोग फैला हुआ है, इसके लिए दुआ की गई कि अल्लाह तबारक ताला हमारे देश से और बल्कि इस दुनिया से इस वबा का खात्मा फरमाए और इस देश में अमन चैन कायम रहे और किसी भी व्यक्ति को इस रोग से परेशानी ना हो। अल्लाह तबारक ताला से हम लोगों ने, सारे मुसलमान भाइयों ने इसकी ललितपुर से एएनबी न्यूज के लिए नीतीश कुमार। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।